अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम सर सैयद हॉल साउथ पे खड़े हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काफ़ी ऐतिहासिक हॉल है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं ज़ियाउद्दीन भाई से, जो कि सीनियर फूड अभी नई डेजिग्नेशन लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। इस बार मैं सीनियर फूड के लिए अपॉइंट हुआ हूँ सर सैयद साउथ हॉल में, और इंशाल्लाह आप सारे इंतज़ामात देख ही रहे होंगे और हमने काफ़ी अच्छे इंतज़ामात करवाए हैं, क्योंकि इस बार जो सर सैयद डे है कोरोना काल के 2 साल के कोरोना काल के बाद से शुरू हुआ है, तो इसलिए हमने बहुत कोशिश करी है कि जो ट्रेडिशन बाकी रही है और ट्रेडिशनल वे में जैसे सर सैयद डे हमारे यहाँ होता हुआ आया है, और ये सबसे पुराना हॉल है AMU का, इसलिए हमने कोशिश करी कि सारी चीज़ें बेहतर तौर पे हों। और आप लोगों ने देखा ही होगा और भी लोगों से सुना ही होगा, और इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे। आपकी आने वाली आप जो सीनियर फूड बने, इसके लिए आप आगे क्या कोई नई अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है लोगों को यहाँ पे, बच्चों को, वो आ रही है डेफिसिट की, कि बच्चे यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोरोना काल के बाद जो चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है उस वजह से लोगों के डेफिसिट और वो फूड वगैरह जो बढ़ रहे हैं दाम, उनको कम करने की सबसे मेरी मेन प्रायोरिटी वही रहेगी, और खाने की क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ों को सही करने की कोशिश की जाएगी। और मैंने एक जहन में एक स्कीम, एक खाका तैयार कर रखा है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये चीज़ों को देखने को मिलेगी इस हॉल में। हम यहाँ पर सीनियर हाउस है वेस्ट विंग के, उनसे बात करते आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह आलम है। मैं इस हॉल में 6 हॉस्टल हैं, उनमें से एक का सीनियर हाउस हूँ, और बाकी जो भी अभी हमारे सीनियर फूड भाई ने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस हॉल के जो भी रेजिडेंशियल मेंबर हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा रिलेटेड टू द डेफिसिट। और जो भी इनके जहन में एक पहले से आउटलाइन तैयार है, ये पूरी कोशिश करेंगे, और हम इनके साथ इनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह किसी भी स्टूडेंट को, और इस तरीके से हम एग्ज़ाम्पल पेश करेंगे कि बाकी जो हॉल हैं उनमें भी हमारे इस बनाए हुए शेड्यूल को, बनाए हुए प्लान को अप्लाई किया जाए। किसी भी हॉल की डेजिग्नेशन या हॉल को संभालने के लिए सीनियर जूनियर का होना कॉपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कुछ जूनियर को कहना चाहेंगे जो हम लोग माने, या फिर जूनियर्स? मैं जूनियर से ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसे इदारे पे आए हैं जो सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन के लिए फेमस है, तो जो राब्ता कायम करें, क्योंकि 2 साल के अंतराल की वजह से बहुत सारे सीनियर और जूनियर के बीच राब्ता नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा और सीनियर हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जूनियरों से वापस राब्ता कायम करने की कोशिश करें, और जूनियर से हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि वो सीनियर से राब्ता कायम करने की कोशिश करें, और इसी तरह से अपने इस कल्चर को और इस ट्रेडिशन को बाकी रखने की कोशिश करें। और अलीगढ़ सिर्फ नाम नहीं, एक हेरिटेज है, तो उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली जो आपने अभी बात पूछी है कि यहाँ पर जो सीनियर और जूनियर और उनके बीच का एक कनेक्शन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में एक तारीख़, एक स्पेशल पोजीशन रखती है, और यहाँ का जो सबसे ख़ास लोगों को देखने को एक सीन मिलता है, एक मौका मिलता है, वो यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट आपस में सीनियर और जूनियर इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि आप उनको देख करके ये बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सीनियर है और कौन जूनियर, लेकिन वो अपने इस जूनियर और सीनियरिटी को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं कि आने वाले और उनके सामने पढ़ने वाले किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता है। और अभी जो हमारे ज़िया भाई ने बात बताई है कि जो यहाँ पर सीनियर्स हैं, एक मैं वाक़या बताना चाहूँगा कि कैंटीन पर अगर कोई भी जूनियर चाय पीता है या कोई भी चीज़ खाता है, तो सीनियर अगर वहाँ पर मौजूद है तो उसे पे करने से रोक देता है, और ये ट्रेडिशन हमेशा से AMU में चला आ रहा है, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम रहेगी ये ट्रेडिशन बाकी रहेगा। भाई ने जैसे बताया, इस बात की गवाही की दलील तो मैं खुद दे सकता हूँ, क्योंकि भाई ने कभी कभी मेरा भी बिल पे किया जब भी इन्होंने देखा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसका सर सैयद हॉल काफ़ी ऐतिहासिक और लोकप्रिय है। यहाँ पर हम बात करते हैं सीनियर हॉल और ये सीनियर फूड। जाहिद भाई जो सीनियर फूड इससे पहले रह चुके हैं और अभी जो प्रेजेंट इस हॉल के सीनियर हॉल है एहतसाम भाई, आइए इनसे पता करते हैं हॉल की क्या ऐतिहासिक और अभी वो डिजिग्नेशन जो होल्ड किए हैं इनसे क्या वो आने वाले दिन में सीनियर हॉल के बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी अलीग बिरादरी को सर सैयद डे के बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जैसा कि इस सेशन में हॉल पोस्ट की जिम्मेदारी मिली है, मैं सीनियर हॉल बना हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी बच्चों को अलॉटमेंट की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर किया जाए और डाइनिंग की जो परेशानी है वो सीनियर फूड के साथ मिल करके डाइनिंग की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए और प्रोश के साथ मिल करके स्मूथ फंक्शनिंग में हॉल को चलाने में मदद किया जाए। और जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया जाए अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ताकि वो सर सैयद की जो लीगेसी है उसको कंटिन्यू करने में हमें मदद मिले। जब हॉल की ट्रेडिशन की बात आपने बोली दिया तो हॉल की हेरिटेज के मामले में आपका क्या कहना है? सर सैयद अल साउथ, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि दुनिया में इसका अलग एक शुमार है। सर सैयद अल साउथ एक अलग बिल्डिंग है जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने खुद अपने हाथों से सजाया था और सर सैयद अहमद ख़ान की ये ख्वाब थी, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियादी मदरसा भी यही है। और इसलिए इस हॉल के बासिंदे को जो छात्र जो तलबा यहाँ रहते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कल्चर और ट्रेडिशन को बरकरार रखे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अपनी तहजीब और तमद्दुन के लिए जानी जाती है। जाहिद भाई जो सीनियर फूड रह चुके हैं 2019 में, उनसे पता करते कि उनकी एक्सपीरियंस क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। जो हमने 2019 का सीनियर फूड का ड्यूरेशन का चलाया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोऑपरेशन के साथ उसमें हमारे जितने भी सीनियर्स थे, हमारे बड़े भाई एहतशामुल को जिस समय इस समय सीनियर हाल बने हैं, इन सब के साथ हमने बहुत ही एहतराम के साथ और सारे सीनियरों से के साथ, फिर उसके अलावा हमारी जो टीम थी, प्रो साहब, उनके वार्डन साहब, इन सभी ने हमारा बेहतरीन सहयोग किया। और जैसे हमने कहा सर से कि बच्चों पे सर कोई ड्यू ना आए, उसमें उन्होंने सहयोग किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1200 में एग्जैक्ट 1200 न 1 रुपया ड्यू लिया और न ही उससे कम, और हमने उसको बेहतरीन एक सेशन में सबमिट किया। इसके अलावा 1 साल हमने डाइनिंग हॉल चलाने के बावजूद हमने डाइनिंग हॉल को 1500 रुपये प्लस में सबमिट किया। ये हमारी उपलब्धि है जो हम सभी अलीग बिरादरी, इसके साथ साथ हमारे हाल के जितने भी स्टूडेंट्स रहे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सहयोग के साथ हमारा कोऑपरेट किया और हमने भी आगे बढ़ चढ़ के कोऑपरेशन के साथ सारे सीनियरों के साथ, हाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करके हमने अपना काम मुकम्मल तरीके से संपूर्ण किया। आप सीनियर फूड रह चुके हैं और आप सीनियर हॉल है, हालांकि हम भी इसी हॉल के रेसिडेंट हैं, तो आप जूनियर को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने जूनियर से कहूँगा कि आप एटलीस्ट इतना ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को जानने की कोशिश कीजिए। और इस ट्रेडिशन और कल्चर की सबसे अहम चीज़ ये है कि वो जो गैप है सीनियर जूनियर की उसको आप मेंटेन कीजिए। अपने सीनियरों को पहचानिए। आपके सीनियर आपके पूरी लाइफ आपके सीनियर है और आपको पूरी ज़िंदगी वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए सभी जूनियर से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ट्रेडिशन और कल्चर सीखें, उसको फॉलो करें और अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें। जाहिद भाई आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पिछले 10-12 सालों से अलीगढ़ में हैं और हम ये कल्चर देख रहे हैं। जब हम अलीगढ़ पहली दफ़ा आए थे उस समय हमारे बड़े भाई बाबू भाई, लियाकत भाई, अयाज भाई, सिराज भाई, कैसर भाई, इसके अलावा तमाम जो सीनियर्स थे, हम उनसे इन्होंने अपना ट्रेडिशन सीखा कि हमें नेकर पहन के डाइनिंग हॉल नहीं जाना है, हमें लोअर पहन के कैंपस के बाहर नहीं जाना, रूम के बाहर नहीं आना है। यहाँ तक कि हमें इस बात तक की हिदायत दी जाती थी कि आप अपना स्टेटस कैसे मेंटेन रखेंगे। तो ये हमारे सीनियरों ने हमें सिखाया। एमयू ट्रेडिशन क्या है, एमयू तहजीब क्या है, एमयू को देश में, दुनिया में, विश्व में कैसे जाना जाता है, तो तहजीब क्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एकेडमिक के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है पूरे विश्व में इसीलिए फेमस है, इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हम अपनी एक अलग छाप पूरे हिंदुस्तान के अलावा दुनिया को भी देते हैं। आज अलीगढ़ में सर सैयद हॉल में मेरे रहे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं ये ऐतिहासिक से कह सकता हूँ कि इस हॉल में मैंने जितने भी सीनियर्स को देखे हैं काफ़ी वो लोग कोऑपरेटिव है और उन्होंने आज तक मेरे साथ बहुत ही कोऑपरेशंस किया है। कभी भी ये परंपरा तो आज भी हम देखते कि अगर कैंटीन में कभी बैठे तो चाय के पैसे ना देना, ये सीनियर्स की बड़प्पन है।
साजिद नाम है, आइए उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा लगता है। हमको आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरा पहला बार यहाँ सर सैयद डे मनाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ईद का चांद आता है, उसी तरह 11 महीना हम लोग इंतज़ार करते हैं, तब 12वां महीना में जाके अक्टूबर के महीना में हम लोग सर सैयद डे आता है। इसको ईद अलीग कहते हैं। यहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन वो यहाँ आते हैं और सर सैयद डे को ईद की तरह से मनाते हैं। इसीलिए यहाँ भी जो भी बच्चे आए हुए हैं और जो आने वाले और यहाँ के आने की कोशिश करें, और हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि वो आने वाले भविष्य के लिए यहाँ से जो पास आउट हुए यहाँ का नाम रोशन करें। कि आप चाहे जो भी फील्ड में हो, उस फील्ड में दिलो जान से मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सर सैयद हॉल साउथ पे खड़ा हूँ, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। ये काफ़ी लोगों के एलुमिनी और यहाँ पर हेरिटेज से ये बना हुआ है। यहाँ पर हम सर के साथ बैठे हैं जो प्रोवोस्ट है। ये प्रोवोस्टशिप इनकी 6 साल से, हालांकि इन्हीं से हमसे पता चला है कि यहाँ पर ऐसी प्रोवोस्ट अभी तक कोई नहीं हुए। सर की एक्सपीरियंस हम जानेंगे, सर ने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैं पिछले 5 साल मेरे कंप्लीट हुए जून 2022 में, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रोवोस्ट की ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। नॉर्थ और साउथ बुनियादी तौर पर यही दोनों हॉल हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी के हवाले से और पुराने दौर के लोग यहाँ पे क़याम पज़ीर रहे हैं। तो एसएस हॉल साउथ और नॉर्थ का जो अपना रिकॉर्ड है, मैक्सिमम रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद, वो हुसामुद्दीन फ़ारूक़ी साहब का है, जो सेशन वाइज 5 साल तक दोनों हॉल जब कंबाइन था, जब अलग नहीं हुआ था, ये ग़ालिबन 82 में सेपरेट हुआ। साउथ ब्लॉक ये है और नॉर्थ इसके बराबर में। उन दोनों के कंबाइन प्रोस्ट हुसामुद्दीन फ़ारूक़ी साहब रहे। उसके बाद जो टेन्योर है वो लोगों का मैक्सिमम उसके बाद 4 साल, पौने 3 साल, लेकिन कंटिन्यूअस अब तक का जो ड्यूरेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम के सपोर्ट और ताउन से ये कह सकता हूँ कि मैं 6ठे साल में अपनी ये ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब ये कब तक ज़िम्मेदारी निभा पाऊँगा ये तो हालात और वक्त के साथ होगा तय, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो मैं ये ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ अपनी 6ठे साल में। सर ने खूब कहा, जैसे कि एक प्रोवोस्ट या एक हॉल को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट और प्रोवोस्ट का दोनों का कोऑपरेशन काफ़ी ज़रूरत है। मगर ये हॉल, जैसे हमें भी बहुत बार प्रॉब्लम आई है, तो हम जब भी प्रोवोस्ट के सर के पास आते थे, सर ने हमें काफ़ी कोऑपरेशन दी है। इन्होंने सर, जैसे मैंने कोई फूड की प्रॉब्लम होती थी, रहने की प्रॉब्लम, मेडिकल इशूज़ थी, सर ने काफ़ी इस बारे में हेल्प किया था। सर इस बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में कुछ और मज़ीद नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि हमारे आज के इस एसएस डे सेलिब्रेशन के जो चीफ़ गेस्ट हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, और बहुत ही एक्टिव लाइफ इन्होंने गुजारी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मिस्टर इकरार हुसैन साहब, जो इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, और दुनिया के कई मुल्कों में आपने गैस और ऑयल कारपोरेशन में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस मेरा है, कमोबेश स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे भाई मिस्टर इकरार हुसैन साहब का भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर हाउस रहे, सीनियर हॉल रहे, सीनियर प्रोक्टोरियल मॉनिटर रहे, और एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। वो यहाँ हमारे साथ आज मौजूद है, हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, आज के जलसे के मेहमान खुसूसी हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2-4 जुमले आप इनके हवाले से और इनसे आप मालूम कर लें, ताकि मैं इनका डिजिग्नेशन बता दूँ। ही इज़ BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल सेक्शन। आफ्टर दैट ही लीव द अलीगढ़ and join the different companies in India, and after some time he joined abroad like
जॉर्डन, लीबिया, सऊदी अरब, ओमान, Dubai, Qatar, Muscat. In 2012, he come back and joined the Oil and Gas Corporation. अलीगढ़ बहुत फेमस है क्योंकि अपने एलुमिनी को लेके। आइए हम एक अपने एलुमिनी सर से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पुराने साथी बड़े भाई डॉक्टर प्रोफेसर बदरुद्दोजा साहब का, जिन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट आज के फंक्शन में बुलाया। ये मेरे लिए बड़ी मुसर्रत, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मुझे बुलाया। हालांकि मैं इस काबिल नहीं था कि इतने बड़े प्रोग्राम के लिए आता, मगर इस यूनिवर्सिटी ने मुझे सब कुछ दिया। आज जिस मुकाम पर मैं हूँ हिंदुस्तान में शायद गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की वजह से। और यहाँ डिग्री के अलावा जो बिल्डअप होता है, पर्सनालिटी बिल्डअप, वो शायद कहीं और नहीं होता, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ और पूरी दुनिया में मैंने काम करके आया और कामयाब हूँ। सर इस बारे में सर आप जूनियर्स हम जैसे भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे सर, कोई मोटिवेशन? बस वक्त ज़ाया ना करें यूनिवर्सिटी में, इस वक्त का इस्तेमाल करें। पहले थोड़ा स्लो लाइफ थी, आज के दौर में थोड़ा फास्ट लाइफ है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर चीज़ पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट न्यूज़पेपर में देखा करते थे। अभी क्या है कि पूरा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही पूरा जेब में चलता है। तो इस वक्त को यूटिलाइज़ करें अच्छी तालीम के लिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना हो गया है और हमको ख़ासकर ज़्यादा तालीम में ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन में हम अच्छे होंगे तभी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम भी वही चीज़ देखते हैं जब सीवी हमारे सामने आता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है और मेरी दुआ है और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान दें। बस आप देख सकते हैं इन दो डेजिग्नेशन होल्डर ने कितने हमारे लिए कितनी ऐसे बात बोली जो हमें काफ़ी मोटिवेशंस देगा। थैंक यू।